गए थे, क्या वाकया हुआ? वहाँ पे कुछ लोगों ने विरोध करा है। भैया तो ये बतावे कि वो किसी एक पार्टी एक लोगों की किसी की वो है, उसका नाम ये रखा तो फिर उसमें सब लोग जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने ड्रिंक रखी थी और वे आगे लोग खड़े हुए थे, उन्होंने विरोध किया है। भीड़ में ये तो नहीं पता लेकिन कह क्या रहे थे वे, लेकिन वे विरोध कर रहे थे और फिर उन्हें रास्ता रोकने की कोशिश भी करी है। और उसमें यहाँ के कुछ लोग प्रशासन उस पर कार्रवाई करे, वो वीडियो सबके पास में होगी। ठीक है साहब, धक्का मुक्की आपके साथ हुई है, पगड़ी तलक आपके वहाँ को उधर गई? धक्का मुक्की तो भाई जब भीड़ है वो हो तो धक्का मुक्की तो हुई है, बिना धक्का मुक्की के क्या काम चले। हम फिर वहाँ पे ही रहे हैं और अपने लोगों के बीच से फिर वहाँ से हम आए। ठीक है साहब, लेकिन वे बाद तक भी ये लोग वहाँ खड़े रहे एक मकसद से, जैसे किसी को ट्रेनिंग देकर वहाँ पर कर रखा हो। क्या वे शहीद किसी एक पार्टी के बनाए जाना चाहते हैं? क्या शहीदों के नाम पर राजनीति करी जानी चाहती है? क्या किसान आंदोलन को खत्म करने की भी कोई साजिश इसके माध्यम से है? आपको पहले पता था ये आरएसएस का कार्यक्रम है? ना, हमें नहीं पता था। जिस तरह से शहर का पूरा बाजार बंद कराया गया लोगों के, नहीं चलो ठीक है, बाजार तो बंद, भाई सबकी सहानुभूति जो हमारे पर्यटक शहीद हुए हैं उनके प्रति है। बाजार बंद होने भी चाहिए और सब दुकानदारों ने सबने साथ दिया है, बाजार बंद करा है। लोग वहाँ पे बहुत भीड़ वहाँ इकट्ठी हुई, सब लोग वहाँ पे आए हैं, तो ये होना भी चाहिए। लेकिन इसको पूरे शहर का बनाओ, किसी एक पार्टी उसका ना बनाओ। इंटेंशन अर्जुन से हिंदू का और उसका नाम ले रहे, हमारे से बड़ा हिंदू बताओ कौन सा है? कुछ नए हिंदू बने हैं, उनकी कारस्तानी है ये। पुलिस प्रशासन उनको चिन्हित करे, उनकी ड्रिंक रखा है उनका वो देखे, उनका क्या योगदान है वो देखे। आज बड़ी घटना हो सकती थी आपके साथ में, जिस तरह से भीड़ थी वहाँ, जिस तरह से भीड़ का आपकी तरफ, क्या पता क्या हो सकता था? कोई साजिश लगती है आपको? बिल्कुल साजिश है, पहले से ही प्री प्लान ये माहौल खराब करा जा रहा है और इसी के माध्यम से ये किसान आंदोलन पे अटैक है ये, कि किसान आंदोलन ना हो उसको कैसे दबाया जाएगा। हमारे किसानों के बहुत इशू हैं, उन पर भी ध्यान रखेंगे, लेकिन इनके लिए भी हमने धरना प्रदर्शन और रोष व्यक्त पहले भी कराया, जो हमारे सैलानी शहीद हुए हैं, और उनके प्रति फिर भी हम करेंगे। हम अपनी सलाह करेंगे। इस दिन यहाँ पर हम ट्रैक्टर मार्च निकाल लेंगे, वो अपनी कमेटी सलाह कर वो बताएगी। एक दिन का हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे और हम सभी दुकानदारों से चाहेंगे कि उसमें सभी लोग और शहर के लोग सब उसमें सहयोग दें। यहाँ पर तो उन्होंने पार्टीबाजी करा है, लेकिन हम उसमें कहेंगे कि उसमें शहर के सब लोग उसमें सहयोग दें। असली जन आक्रोश रैली वही होगी जो उसका पाकिस्तान के खिलाफ, और जो हमारे सैलानी शहीद हुए हैं उनके उसमें उनको न्याय मिले, सरकार कोई टाइट फैसला ले और वो खुला मंच रहेगा, उस पर सब लोग आए। अच्छा, जिस तरह की साजिश की बात हो रही है, अगर क्या लगता है अगर साजिश में वे लोग कामयाब हो जाते तो क्या होता? अरे कामयाब होते मार देते हमको, कामयाब क्या होते, आंदोलन खत्म होता नहीं जाड़ूंगा। ये तो चाहते यही है कि जिस तरह से किसान आंदोलन को टारगेट करा जा रहा है, जैसे पंजाब और हरियाणा के पानी पर लड़ा दिया, जो किसान इकट्ठा रहता था वहाँ पर पानी पर लड़ा दिया, यहाँ जातियों पर लड़ा दिए, यहाँ धर्म पर लड़ा दिए। तो सबसे कमज़ोर तो किसान आंदोलन होंगे, जो मजदूर लेबर आंदोलन होंगे वे आंदोलन होंगे। एजुकेशन पर फर्क पड़ेगा। जिस तरह से देश को बांटा जा रहा है अलग अलग उसमें, तो इससे देश को नुकसान होगा, जो आम आवाम होगा उसको नुकसान होगा। जिस तरह हाथों में डंडे थे लोगों के, आपके पीछे डंडे भी लेके कुछ लोग दौड़े हैं उस समय जब आप वहाँ से निकाल रहे थे। अरे हमको इतने कमजोर रहेगा कि डंडे लेगा कोई हमको दौड़ाएगा? हमको कौन दौड़ाएगा भाई डंडे लेगा? जो पीछे से लोग दौड़ रहे थे दूसरे लोग हमने नहीं देखे। दौड़ रहे होगा तो उसका भाई पुलिस उनको देखे। वे लोग आरोप, हम इस शहर में कोई भगोड़े नहीं है। हम इस शहर के बासिंदे यहीं रहेंगे और उसी जगह उससे ज़्यादा भीड़ करके दिखाएंगे और सबको निमंत्रण है, सब उसमें शामिल हो।
ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि टिकैत साहब ने पाकिस्तान का समर्थन करा था, इसलिए गुस्सा बढ़ गया। हम क्यों करते पाकिस्तान का समर्थन? ये भड़काए हुए चीजें हैं, ये लोग, ये भड़काए लोग हैं ये। पाकिस्तान का हमने भाई समर्थन कर, हमें इस पर चौराहे पर हमको फांसी दो, हम ये कलंक लेंगे? हम आंदोलन करते हैं, किसानों की आवाज उठाते हैं, पूरे देश के किसान मजदूर की आवाज उठाते हैं। ये कुछ लोग हैं जो पार्टी के लोग हैं, ये एलिगेशन लगा के जनता से नाराजगी हो जाए और हम ये मूवमेंट छोड़ दें। बिट्टू सिंघेड़ा ने कहा कि जो हुआ जो हमला, ये भाजपा के लोगों ने पूरी कैप्चर करा कार्यक्रम को और उन्होंने ये करवाया। हाँ बिल्कुल करा होगा, क्योंकि मंत्री वे सब लोग वहाँ ऊपर शामिल नहीं थे, क्या कर वो भीड़ में वहाँ नीचे थे। लेकिन हम तो उनको फिर भी कह रहे हैं कि उनकी सत्ता है, वे कुछ न कुछ करो ने, जनता को क्यों भड़का रहे हैं? वे अपना काम करें। कौन है भड़काने वाला जनता? भाई जनता को भड़का रहे होंगे, जो वहाँ पर होंगे लोग भड़काने का काम कर रहे होंगे। हम अपना ट्रैक्टर मार्च निकाल लेंगे, सब दुकानदारों से सबसे सहयोग मांगेंगे, यहाँ पर आएंगे। अगर इकट्ठे नहीं कर सकते तो भाई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कर लो विरोध। हमको ये था कि ये इकट्ठा प्रोग्राम है, अगर ये प्रोग्राम एक पार्टी का और उसका होता तो हम जा ही नहीं थे, इसका नाम नहीं इनको देना चाहिए था। ऐसा नहीं कि बीजेपी के वे लोग वहाँ तक और गाड़ी तक हमारे साथ में भी आए, बहुत लोग साथ में आए, लेकिन कुछ सिर फिरे लोग थे जिन्होंने ड्रिंक रखी थी, उनकी सोच खराब थी और वो उस मानसिकता को बदले, अपने काम धंधे पे ध्यान दें, अपने पढ़ाई पर, अपने रोजगार पे ध्यान दें। ये गलत मानसिकता उन बच्चों को छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, नए लड़के थे जो आपके खिलाफ नारे लगा रहे थे? नहीं, नारे लगाओ, नारे में हमने कुछ करा हो तो नारे लगाओ। ठीक है। एमपी साहब राकेश टिकैत जी के आवास पर पहुंचे हैं, जिस तरह जन आक्रोश दिल्ली में टिकैत साहब पहुंचे थे, उनके साथ जो घटना हुई, क्या कहेंगे घटना को? देखिए, मुझे जानकारी पूरी नहीं, मैं देहात में था, देहात में जो सूचना मिली तो लोग इकट्ठे हो रहे थे, मैं तो उन्हें रोक करके कि आप रुकिए, हम लोग बात करेंगे जा करके। मैं सीधा यहाँ आया हूँ और जो मुझे सूचना मिली है ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ जो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर के पैटर्न पर चलते हैं, इस तरह का प्रयास अचानक नहीं हो सकता। प्रशासन को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और हम लोग भी अनुरोध करेंगे कि सब शांति बनी रहे और प्रशासन इसे गंभीरता से लेकर के कार्रवाई करे। प्रशासन की शिथिलता हमें शांति बनाने में शायद परेशान कर दे। अगर प्रशासन एक्टिव ना हुआ तो दिक्कतें होंगी हम लोगों को समझाने में। तो प्रशासन का दायित्व बनता है उसे वो रखे, मामले को कार्रवाई करे जिन्होंने किया है, जिसने भी जो किया है। बहरहाल ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मैं जो बता रहा हूँ ये अपने घर की लड़ाई तो कभी आज नहीं लड़ी। किसान की लड़ाई पूरा परिवार लड़ता है और पीढ़ियां बीतती परिवार। किसान इनके साथ भी खड़ा है। एक इशारे पर किसान आक्रोश सड़क पर दिखाई देगा। कुछ लोग तो किसान यहाँ जन आक्रोश दिखा रहे हैं। जो साहब का दायित्व है कि आज किसान आक्रोश को रोकने का काम करें, समझाने का काम करें। और मैंने पहले भी देखा है ये हमेशा इस काम को करते हैं और हमेशा चाहते हैं कि कभी कोई तोड़फोड़ या वैसा मामला ना हो। किसानों में आक्रोश है। मैं खुद देहात से आया हूँ, आदरणीय विधायक जी भी देहात से आए होंगे और हमें जानकारी मिली। बहरहाल जो हुआ ये गलत हुआ, हम इसकी निंदा करते हैं। प्रशासन से अपेक्षा करते हैं कि इसे शीर्ष प्राथमिकता पर लेकर के बिना किसी प्रेशर के जो सही है सही कार्रवाई करे, प्रभावी कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में ऐसा ना हो सके। ये एक परंपरा चल रही है, कुछ लोग इसी काम पे लग रहे हैं कि सम्मानित आदमी व कीचड़ उछालो और अपने आप को प्रसिद्धि में लगाओ।
तो ये प्रशासन को बड़ी गंभीरता से लेना होगा। कार्रवाई होनी चाहिए MP साहब का जो निश्चित भाई, एक बात बताओ, अगर यहाँ कार्रवाई नहीं होगी, प्रशासन शिथिलता बरतेगा, तो आज तो मैं भी, टिकैत साहब भी, आदरणीय विधायक जी भी, आदरणीय अध्यक्ष जी भी सब अपील करेंगे भाई शांति बना करके रखें, पर अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो कहाँ न बढ़ेगी शांति। हम तो चाहेंगे कि शांति रहे, बहुत कानून अपना काम करे। उम्र के लड़के थे हैं? जो विरोध कर रहे थे, हाथों में झंडे थे। आप जानते हैं उन्हें? आप उन्हें जानते हैं? रिकॉर्डिंग है हमारे पास। नहीं, रिकॉर्डिंग तो है। वो किसने भेजे थे, कैसे आए थे, ये प्रशासन पर छोड़िए। अगर किसी को आप सिंगल आउट करोगे तो वो गलत हो जाएगा। आप किसी का नाम हम किसी का डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, और आपसे मेरी प्रार्थना है कि ऐसे में ये इतने षड्यंत्रकारी लोग हैं, क्या पता कल को कोई 19-21 बात करके सोचे इस संगठन के नाम लगा दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कार्रवाई करने का अधिकार प्रशासन को है, प्रशासन का दायित्व है, प्रशासन इसमें सख्ती से कार्रवाई करे। जहाँ तक विरोध प्रदर्शन की बात है, जो पहलगांव में लोग शहीद हुए, सारा देश सरकार के साथ खड़ा है, सरकार को छोड़ करके सब सरकार के साथ खड़े। वो सरकार कठोरतम कार्रवाई करे। किसान यूनियन का बयान पहले दिन आया कि सरकार कठोरतम कार्रवाई करे, हम साथ खड़े हैं। तो सब साथ खड़े हैं और साथ रहेंगे, उसमें किसी को कोई नहीं। और हम लोगों को अपने देश की सेना पर बहुत गर्व है, भरोसा है, विश्वास है कि सेना सक्षम है हर बात का जवाब देने के लिए। कार्रवाई सरकार को करनी है, हमें नहीं करनी। जी, राकेश जी के आवाज पर पहुंचे, टिकैत साहब की आवाज पर जिस तरह क्या कहेंगे घटना को लेकर? ये घटना बहुत ही निंदनीय घटना है और जिले के लिए बहुत ही खराब घटना है। अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। पूरा किसान यूनियन, पूरे संगठन, पूरी राजनीतिक पार्टियां सब सरकार के साथ हैं और सरकार इसमें जो कार्रवाई करे, यही कार्रवाई की सब लोग मांग कर रहे हैं। जहां तक कुछ उपद्रवकारी जिस तरीके से आज की घटना है, ये बड़ी निंदनीय है और ये छोटी घटना बहुत बड़ी घटना का रूप ले सकती है। तो प्रशासन को बहुत ही सूझबूझ से अपना काम करना चाहिए। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो ऐसे उपद्रवी लोग थे, वहाँ पे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें। ये मेरा प्रशासन से आग्रह है। आक्रोश रैली के दौरान छोटे टिकैत साहब पर धक्का मुक्की हुई है, उन पर एक डंडी द्वारा प्रहार भी किया जा रहा है, वीडियो में दिखाई दे रहा है। किस तरह का ये घटनाक्रम आप मानते हैं? घटनाक्रम का कल को लग जाएगा पता। कल को वही जो ऐतिहासिक मैदान है, जब भी किसानों के मान सम्मान को कभी ठेस पहुंची, तो परीक्षा की घड़ी है किसानों की, मजदूरों की। कोई किसी पार्टी, किसी मजहब तक किसी की कुछ हुआ नहीं है बातचीत। प्रतिष्ठा की बात है किसानों की। और कल को वही मैदान है जो ऐतिहासिक मैदान है, उसमें निर्णय लिया जाएगा। हम अकेले कोई निर्णय लिए जा सकते। हम अपने इतिहास पे दाग नहीं लगाना चाहते। अन्य बात होने को तो बहुत कुछ हो जा, पर फिर भी हम बहुत पूरे होश हवास में, पूरे उस मौके से इसमें किसी के कोई गिले शिकवे नहीं। कोई आदमी हो सके कुछ, किसी कोई मनमुटाव हो किसी का, सबन होता है, किसी पर फोन नहीं जाने का, कुछ नहीं। और इसे हमें भी पता लग जाएगा कि भाई हमारे साथ भी कुछ है क्या। अगर नहीं है तो कल को बहुत कुछ फैसला हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है बातचीत। इस तरह तो हमारे पे भी आन जाने का यहाँ से इस जिले में, जी हमारे घर में इस तरह के वारदात होने लगे, इस तरह के हमले होने लगे, तो हम। अच्छा, राकेश जी से आपकी बात हुई है? क्या कुछ वो बता रहे हैं, क्या कुछ हुआ? नहीं, लोग कुछ नहीं हुई बात हुई, कल कोई होगी बात। तो कल क्या ऐसे मैदान में बड़ी सी तरह की पंचायत की जाए जिस तरह से पहले हमें नहीं पता। तो एक किसान मजदूर सम्मान बचाओ एक सभा है आपातकालीन, इसमें कुछ नहीं, ना किसी को फोन करने की वो है, ना कुछ है। इसमें जो अपनापन दिखाना, तो इसमें कल को दिखावा है। और इससे फालतू और हम कुछ नहीं कहते।
नहीं जी, किस तरह की घटना आपको अब तक मुझे नहीं पता क्या है, मुझे नहीं पता, वो तो कल को ही बताऊंगा कौन है कि कौन इस तरह की किन्ना वो करी बातचीत, हमें नहीं कुछ इस बारे में पता। क्या पुलिस प्रशासन को भी कुछ कहना चाहोगे घटना को? नहीं, पुलिस प्रशासन की तो जिम्मेदारी है इस तरह के जो है ये भूटानी पाल रखे, ये बगलता आते आते यही आ लिए, तो ये इन पर लगाम तो लगाने की बात है। कौन है कौन इस तरह की, ये थोड़ा है कोई कुछ भी कर ले, कोई अंगूछे कहीं के भी अंगूछे। अच्छा, एक तो पता हमारे साथ टकरा का काम चल जाएगा इनका, पर हम कोई भी अपने इतिहास पर कोई दाग लगाना चाहते, जिन्हें नाश करना तो नाश कर लो मैं भाई, हमारे जुम्मा ना थोपो। यहाँ तो बहुत बड़ी बात रही, टिकैत साहब का भी हो रहा, उनका भी सिर सर फूट गया था, कितनी बार रही। हमेशा इस क्षेत्र ने कितने कई जिले हैं, इन्होंने हमेशा सम्मान बचाने की बात करी, तो हम उनके सुलह भी ना हम कोई कदम नहीं उठाने गए। आसपास के जिले से भी लोग आएंगे इस मामले में? पता नहीं कहाँ लोग क्या आज कुछ नहीं, कोई इस मामले में किसी तरह की कानूनी कार्रवाई की बात भी हो? नहीं, हम घटना हुई है जो इतनी बुझदिली की हम क्यों करें, वो तो प्रशासन की बात है, मैं अपने आप करूँ भाई, हम तो सक्षम है उसमें, हम तो कार्रवाई तो पहले भी सक्षम है, पर हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाते भाई। नहीं, कार्रवाई तो कमजोर आदमी करे करे, हम कमजोर थोड़ा ही है, पर एक जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी की वजह से हम कमजोर हैं, हम कमजोर नहीं। हम ये हमने अपने मन में तो निकाल दो, अपने मन में तो कोई भी आदमी ऐसा सोच रहा हो, अपना बहम निकाल दो, पर जिम्मेदारी हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाते। बस ठीक है जी, बहुत बढ़िया।